तो दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की हुई मुलाकात के बाद जो चर्चाएं हो रही थी, उस पर केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर बयान आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को लेकर कहते हैं कि हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। यानी कि साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग हो। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान तमाम मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की जो तस्वीरें सामने आई थी, उन तस्वीरों के बाद केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम अटकलें राजनीति में लगाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत इसी को लेकर गर्म थी। मुलाकात की तस्वीरों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, ताकि जो पुरानी यादें हैं दोबारा से ताजा हो जाए। आप ये तस्वीरें देखिए, ये 6 तारीख की तस्वीरें हैं, जब पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान कैमरा देखते ही दोनों नेता एक दूसरे से हाथ अलग कर लेते हैं। हालांकि बातचीत करते हुए आगे आते हैं। दोनों के चेहरों पर हंसी बरकरार है और काफी सहजता के साथ एक दूसरे से बात करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि जो वीडियो है वो 5 तारीख का भी बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है कि ये कब का वीडियो है। तो ऐसे में 5 या 6 नवंबर के आसपास का ये वीडियो आप मान सकते हैं। जब ये वीडियो आया तो सामने अटकलें लगाई जाने लगी उत्तर प्रदेश की सियासत में कि क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। इसके पीछे तमाम कारण है। पहला कारण, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो अपने पद को लेकर खुश नहीं है। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, और अगर उन्हें वो पद नहीं मिलता है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ काफी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसमें भी उनको ग्रीन झंडी यानी हरी झंडी नहीं मिली। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं, और इस दौरान भाजपा पर लगातार ओबीसी समाज को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगा। कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद नेताओं पर हावी है, यानी कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर नेता हैं, तो ऐसे में जो ठाकुर हैं वो बाकी जातियों पर हावी पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जो तमाम नेता इस जाति से आते हैं, जो विधायक आते हैं, वो अपनी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के दूरियों की तो क्या ही बात की जाए, वो आप सब उससे वाकिफ हैं। तो जब ये तमाम चीजों को आप एक बड़ी पिक्चर पर रखकर देखेंगे तो पता चलता है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी से खुश नहीं है। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य अपने आलाकमान, अपने ऊपर बैठे लोगों से खुश नहीं है, और यही वजह है कि वो अपने लिए अलग अलग जगह तलाश रहे हों, अपने लिए किसी और दल में जगह तलाश रहे हों, और यही वजह है कि वो अखिलेश यादव के साथ आना चाहते हों। अखिलेश यादव के साथ केशव प्रसाद मौर्य के आने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये अटकलें सिर्फ हवा में नहीं लगाई जा रही हैं, इसके पीछे भी बहुत गुड़ा गणित है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव पीडीए समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर पीडीए समाज में कोई भी जाति, कोई भी धर्म आता हो, अखिलेश यादव लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए कई जो बैठकें हैं वो भी करते रहते हैं, आदेश निर्देश भी देते रहते हैं। तो ऐसे में क्या पता केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का ये काम पसंद आ गया हो और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ जाने का मन बना लिया हो। हालांकि चर्चाएं तो यही चल रही हैं। तमाम जो राजनीतिक पत्रकार हैं वो भी इस मुलाकात को इसी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों नेता जब मंच पर होते हैं, या फिर अगर आप 2022 के विधानसभा की तरफ देखें, तो जब ये दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ऐसे तीखे हमले बोलते हैं कि जैसे इनसे बड़ा एक दूसरे का दुश्मन कोई नहीं। लेकिन जब दोनों नेता बिना कैमरों के सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो हाथ थामे बतिया रहे होते हैं मुस्कुराते हुए। तो तमाम जो चीजें हैं, जब आप उनको एक बड़ी तस्वीर पर रखकर देखेंगे तो ये काफी कुछ चीजें बयां करते हैं। और वैसे भी राजनीति में कब क्या हो जाए इसको लेकर के कोई अटकलें नहीं लगाई जा सकती। कब कौन सा बड़ा नेता किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, इस पर भी कोई पहले से कुछ नहीं कह सकता। तो केशव प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव से हुई इस मुलाकात के बाद यही अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इस बयान में आगे ये भी कहा कि बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से कहा था कि मिठाई कब खिला रहे हो, तो केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया था कि जल्द ही। अब ये मिठाई
किस विषय में खिलाने की बात हो रही है? नॉर्मल अखिलेश यादव ने मिठाई खिलाने की बात कही है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा मैसेज छुपा हो सकता है, कोई बड़ा तंज छुपा हो सकता है? इसको डिकोड करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने जो बात कही वो किस पर्सपेक्टिव में कही है। अब इन दोनों नेताओं की जो मुलाकात है और उस पर आया केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान एक बार फिर से यूपी की सियासत में हलचल मचा रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब इन दोनों नेताओं की तरफ से ये जो बयानबाजियां हैं वो शुरू होती हैं या नहीं। और ये भी बता दें साथ ही साथ आपको, जब से केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है, केशव प्रसाद मौर्य के सिर्फ अखिलेश यादव को टारगेट करके दिए जाने वाले बयानों में कमी देखी गई है। तो इसके पीछे इस मुलाकात को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।